साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, आप सभी लोगों को ये तो जानकारी रही होगी कि आज यानी कि 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सुनवाई होनी थी और आज सुनवाई हुई भी है। बहुत कुछ सकारात्मक न्यूज भी निकल के आ रही है और आप लोगों से एक एक करके विस्तार से चर्चा पर चर्चा होगी। ठीक है, तो साथियों आज सुप्रीम कोर्ट में नए शिक्षक भर्ती को लेकर जब सुनवाई सुनवाई स्टार्ट हुई तो रिक्त पदों पे पहले बहस हुआ कि सरकार ने 8 साल पहले स्वीकार किया था कि हमारे पास 51,112 करीब खाली पद है और उसका सरकार के द्वारा खुद हलफनामा लगाया गया था। तो सरकार के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया, जो सरकार की तरफ से वकील आए थे उनकी तरफ से ये स्वीकार किया गया कि हाँ, हमारे पास पद रिक्त हैं। ठीक है, हमारे पास पद रिक्त हैं। जब उसकी आगे बात बढ़ी कि भाई आप जब पद रिक्त हैं तो आप नए शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रहे हो? 8 साल से जो कि शिक्षा की गुणवत्ता है वो डिसबैलेंस हो रही है। 8 साल से लगातार टीचर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आप पद क्यों नहीं दे रहे हो? रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस पे जो सरकार के वकील थे उन्होंने ये कहा कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर के 6800 का भी संगतियां चल रही हैं, जो मामला आरक्षण घोटाले को लेकर चल रहा है उसके समाधान पे हम लोग का पूरा फोकस है। यानी कि जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं, सरकार का पूरा मनसा है कि पहले पुरानी भर्तियों को जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करा लिया जाए, ताकि जो नई भर्ती आए उसमें कोई कोर्ट केसेस ना हो, कोई बाधाएं ना हो। तो इस पे जज साहब ने टोका, कहा कि नई नई भर्ती से और पुरानी भर्ती से क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे जज साहब ने स्वयं टोका कि जब आपको नई भर्ती करनी है, रिक्त पद है, तो आप विज्ञापन जारी करिए। नई भर्ती से और पुरानी भर्ती से क्या मतलब? पुरानी भर्ती वाला काम अपना चलाते रहिएगा। तो इस पे सरकार की तरफ से कुछ समय मांगा गया, 3 सप्ताह का समय, यानी कि मार्च के मिड में, यानी कि मार्च महीने के 15 करीब, यानी 3 सप्ताह का समय मांगा गया है। 3 सप्ताह बाद पुनः इस पे सुनवाई होगी। दूसरा चीज साथियों की, जो वहां पे वकील थे, शिक्षा मित्रों के वकील जो थे, उनके द्वारा वेटेज की मांग की गई, भारांक की मांग की गई। यानी कि साथियों, भारांक का मतलब ये कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जब शिक्षा मित्र निकाले गए थे 1,35,000 करीब, तो 2 भर्तियां आई थी और कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 2 भर्तियां हैं, यानी कि 69,000 और 68,500, इसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाए, छूट दिया जाए, भारांक दिया जाए। तो उसमें वही उनसे मांग किया गया कि जो भी भर्ती आए उसमें हमें छूट दिया जाए, भारांक दिया जाए, वेटेज दिया जाए। कुल मिला जुलाकर साथियों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत अति उत्साह होने की जरूरत है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के ये आ रही है कि जज साहब का पूरा मन था कि 8 साल से भर्ती नहीं आ रही। जब इधर से नई शिक्षक भर्ती वालों की तरफ से ये कहा गया कि 8 साल से भर्ती नहीं आ रही है, लगातार टीचर रिटायर हर साल हो रहे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर डिसबैलेंस हो रहा है, पद खाली, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया, सरकार ने स्वयं हलफनामा लगाया। तो यहाँ पे जज साहब ने जब बोला कि भर्ती देने के लिए, तो सरकार फिर 69,000 का रोना शुरू कर दी कि पुरानी भर्तियों, जो लंबित भर्तियां हैं उनको हम क्लियर करने के बाद इसको हम कराएंगे। तो वहां पे जज साहब ने टोका कि पुरानी भर्तियों से और नई भर्तियों से क्या मतलब है? आप पुरानी भर्तियां उसको क्लियर कराते रहिए, नई भर्ती आप जारी करिए। तो 3 सप्ताह का साथियों समय मांगा गया है। मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहता हूं साथियों कि कोर्ट के प्रक्रिया के साथ साथ आंदोलन होना बहुत जरूरी है। आंदोलन तभी होगा जब आप एक्टिव हो जाओगे। मैं सभी बैचों से मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि जो लोग 22 बैच के छात्र हैं, 21 बैच के छात्र हैं, जो लोग बीटीसी कर चुके हैं, 19 बैच के छात्र हैं, 18 बैच के छात्र हैं, उसके बाद 15 बैच के हमारे सीनियर भाई बहन हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। शिक्षा मंत्री जी पत्थर की कोई लकीर नहीं है कि विधानसभा में कह दिए कि हम भर्ती नहीं कराएंगे तो कुछ भी मतलब तोप नहीं हुए, पत्थर की लकीर नहीं वो खींच दिए कि नहीं अब कह दिया तो भर्ती नहीं देंगे, मजबूर कर दिया जाएगा। बस आप हमको संख्या बल दो, आप संख्या बल दो साथियों। कोर्ट केस के साथ साथ मैं आंदोलन लखनऊ में रखूंगा और पूरा लखनऊ भर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग का अधिकार है, हम लोग का भविष्य खतरे में है, मजाक की बात नहीं है। हम लोग का भविष्य खतरे में, हम लोगों ने डिग्रियां ली है। 7 साल से हम लोग 7-8 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग टेट सीटेट पास हैं, पात्रता परीक्षा पास कर लिए। पात्रता परीक्षा पास करने का मतलब यही होता है कि हम शिक्षक बनने के एलिजिबल हो चुके हैं। तो हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, ये मजाक की बात नहीं है। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, इस वीडियो को आप इतना शेयर करो कि सब लोग जुड़ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ। सिर्फ 5-10 हजार लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगा कि मैं कितने लोगों कहाँ से लाऊंगा धरने में? संख्या बताओ मुझे आप। अगर 1,00,000-2,00,000 लोगों तक, 15-20 लाख संख्या है, 1,00,000-2,00,000 लोगों तक भी आप लोग वीडियो पहुंचाते तो उसमें से कम 10,000 तो आते धरने में। लेकिन साथियों, आप लोग कहीं न कहीं मन से साथ नहीं दे रहे हो और इसी का देन है कि डीएलएड संगठन और डीएलएड परिवार कभी लड़ाई जीत नहीं पा रहा है। मैं फिर से साथियों एक बात रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर यही लड़ाई
यही आह्वान हम लोग यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया या फिर कहीं छात्र संघ की लड़ाई में इतना मेहनत करते हैं ना, तो हम लोग कब का सफलता पा लिए होते। लेकिन डीएलएड वालों में एक यही कमी है कि वो खुल के दमदारी साथ नहीं देते हैं और अपने नेताओं में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए साथियों हम लोग लड़ाई कमजोर होती जा रही है, संगठन कमजोर होता जा रहा है। आप लोगों से मैं पूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि जो नए बैच से छात्र हैं, जो 21 बैच के हैं, 22 बैच के हैं, 19 बैच के हैं, आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सब लोग आइए, मिल करके दमदारी से लड़ाई लड़ी जाए। और डीएलएड वालों की संख्या, अगर ये कहा जाता है कि नहीं 15 लाख 20 लाख टेट सीटेट पास है, तो वो कहाँ है, उनको आप खोजिए, आप उनको वीडियो भेजिए, यूनिटी लाइए। देखिए मैं आह्वान न करूँ तो कहना, मुझे मजबूर करो आप लोग आह्वान करने के लिए। आप लोगों में निष्क्रियता दिख रही है, मैं किस जोश, आपका कौन सा जोश देख के मैं धरने का आह्वान कर दूं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आह्वान नहीं किया, इसके पहले मैंने लखनऊ किया था, कितने लोग आप लोग पहुंचे थे। साथियों ऐसे नहीं होता है कि नहीं आप लोग सिर्फ कह दिए, धरने में नहीं आए तो 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग से कोई भी धरना सफल नहीं होगा। तो साथियों वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद, जो उन्होंने सदन में दिया था कि हम अब भर्ती नहीं देंगे, ये है वो है, तो उसके बाद जो डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास युवाओं के मन में निराशा उत्पन्न हुई थी कि नहीं अब भर्ती नहीं आएगी, टूट चुके थे डीएलएड बीटीसी के छात्र, वे आज ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसके बाद एक उम्मीद की किरण जगी है। लेकिन साथियों हमें हार नहीं माना है, ना ही ज्यादा अति उत्साह में होना है, जब तक कि भर्ती का विज्ञापन जारी ना हो जाए। अभी बहुत बड़ी लड़ाई, भर्ती आ भी जाएगी तो उसके बाद साथियों एग्जाम होगा, पता नहीं वो भी भर्ती कोड में फंसेगी, क्या होगा, बहुत सारी लंबी लड़ाइयां हैं। तो साथियों आपको हार नहीं मानना है, बस एकता बना के चलनी है। आपसे पुनः मैं कह रहा हूँ कि साथियों आप यूनिटी दिखाओ। बाकी मेरे स्तर पर पूरा प्रयास है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से लेकर के, कोर्ट की लड़ाई से लेकर के धरातल की लड़ाई तक लड़ने में हम आप सक्षम हैं। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितने भी डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास अपने परिवार हैं, डीएलएड बीटीसी के परिवार हैं, सारे ग्रुपों में आप शेयर करिए। अपने बैच का नाम कमेंट में लिखिए कि हाँ विशु भैया मैं 21 बैच से हूँ, मैं 22 बैच से हूँ, मैं 18 बैच से हूँ, मैं 17 बैच से हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं इस जिले से हूँ। अपने जिले का भी नाम लिखिए, ताकि तब लगेगा कि नहीं हाँ इस जिले से इतने लोग तैयार हैं। अम्बेडकर नगर से कौन है, आजमगढ़ से कौन है, मऊ से कौन है, गाजीपुर से कौन है, चंदौली से कौन है, उधर पश्चिम साइड मुरादाबाद, अमरोहा, बहुत सारे। तो पूरे 75 जिले हैं, 75 जिलों में कहाँ कहाँ तक आवाज जा रही है आप बताएं। सिर्फ पूर्वांचल के लोगों के भरोसे अगर पश्चिम जिले के लोग चाहेंगे कि नहीं धरना सफल हो जाए, या फिर पश्चिम जिले के भरोसे पूर्वांचल वाले लोग चाहेंगे नहीं धरना सफल हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं साथियों बार बार आपको मोटिवेट करता हूं कि नहीं आप वीडियो को पहुंचाइए। देखिए अगर हमारे किसी भी साथी तक आवाज पहुंचेगी तो वो धरने में जरूर आएगा, लेकिन कड़ी बनानी पड़ेगी कि नहीं आपके माध्यम से 10 लोग जुड़े हैं, उन 10 के माध्यम से जुड़े, तब जाकर के डीएलएड परिवार एक हो पाएगा। और डीएलएड परिवार को मैं एक प्लेटफॉर्म पे ला करके आंदोलन को सफल बना पाऊंगा। तो इसलिए आपके मदद की जरूरत है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। आप सभी लोग विशु यादव यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि डीएलएड बीटीसी परिवार एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए, ताकि जो भी नए शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट हो या फिर धरने का आह्वान हो तो आप तक सूचना पहुंच जाए और आप कमर कस के साथ देने के लिए तैयार रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों। आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।